हेलो जी। दिस साइड निखिल। कैसे हैं आप लोग? एंड ये मेरी 4th वीडियो है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो या, द वेट इज़ ओवर। फाइनली हम सबका कैट का स्कोर कार्ड आउट हो गया है एंड आप सबको अपने अपने स्कोर पता चल गया होगा। या मेरा स्कोर जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उतना ही आया। मुझे मतलब एक्सपेक्टेड था कि मेरा ख़राब ही स्कोर रहेगा, तो स्कोर मेरा काफ़ी ख़राब है। अगर मैं आपको स्कोर बताऊं अपना, तो आई स्कोर 13 ओवरऑल, नॉट सेक्शनली बट ओवरऑल मेरे 13 नंबर है। एंड या दिस इज़ वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर, बिकॉज मैं जनरल इंजीनियर मेल हूँ एंड इस नंबर पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सो अब क्या मैं कैट छोड़ दूँ? क्या मैं ड्रॉप लेना छोड़ दूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। भाई दैट डजेंट मैटर, किसी को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा है। एंड आप अगर नहीं पढ़े हो तो इट्स योर मिस्टेक, और किसी की गलती नहीं है। सो अब क्या नेक्स्ट प्लान है? प्लान सेम है, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि मुझे लाइफ टाइम रिग्रेट नहीं करना कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया पेपर में और मैं एक एवरेज कॉलेज में जाके बैठा हुआ हूँ। या MBA के बाद तो मैं कुछ पढ़ाई करूँगा नहीं, उसके बाद में जॉब करनी पड़ेगी। सो मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड मैंने डिसाइड कर लिया मैं इस साल ड्रॉप लूँगा एंड आई विल गिव माई 200%। वाई सो? क्योंकि मुझे कोई एग्ज़ाम अपनी ईगो पे लेना है। भाई एक एग्ज़ाम तो अपनी ईगो पे लो, एटलीस्ट एक कंपटीशन तो निकालो। भाई पूरी लाइफ ऑलमोस्ट पढ़ाई की जो जर्नी होती है वो 22 23 24 साल तक सबकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। आई एम 23 राइट नाउ। सो ये मेरा लास्ट एजुकेशन है और मैंने कोई भी कंपटीशन अभी तक सीरियसली नहीं दिया। तो डेफिनेटली आई वांट टू गिव माई बेस्ट इन दिस एग्ज़ाम। मुझे ये नहीं पता कि एक साल बाद मेरा स्कोर कितना बढ़ जाएगा या मुझे क्या मिलेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैं जिस चीज़ में श्योर हूँ वो ये है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। मुझे पता है मेरे में क्या क्या कमी है। मैं इनकन्सिस्टेंट हूँ, डिसिप्लिन की कमी है, सिंसेरिटी नहीं है एंड हर एक चीज़ मजाक में लेता रहता हूँ। तो वो चीज़ें अवॉइड करके एक सिंसियर तरीके के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एक साल पढ़ाई करनी है बस। एंड वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। एंड जो 13 नंबर है उसको अगर मैं बताऊँ, वैसे तो बताने का कोई पॉइंट नहीं है, सेक्शनल वाइज बताऊँ। सो आई स्कोर्ड 12 मार्क्स इन DILR एंड 2 मार्क्स इन मैथ्स एंड गेस व्हाट, जो मेरी VRC आई गॉट -1 इन दैट। सो यार फिर मुझे मतलब ख़राब लगता है। ख़राब है सच यार, कुछ नहीं लगता। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, नंबर आते हैं, सबके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस बार नहीं हुआ तो उस चीज़ को लेके डीमोटिवेट होना, रोता धोता रहूँ, परेशान होता रहूँ, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बेस्ट दे सकता हूँ अपना नेक्स्ट ईयर, एक साल। मेरे पास एक साल का टाइम है, उसके बाद मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा, मुझे कहीं से MBA करके जॉब करनी पड़ेगी। दैट्स वॉट आई हैव। बट ड्यूरिंग दैट 1 ईयर मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। वर्बल स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, मैथ्स, DILR सब पे वर्क करना चाहता हूँ। एटलीस्ट देना तो चाहता हूँ कि अपना बेस्ट दे के मैं कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ये जो एक साल का गैप ईयर है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि जॉब कर लो, ये कर लो। भाई देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्क एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, पर वर्क एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा ना जब तुम्हारा कैट क्लियर होगा। उस लेवल का तुमने पढ़ाई कर ली होगी, तुमने कैट क्लियर करा होगा, तब जाके तुम इंटरव्यू में बैठ रहे हो, वहाँ जाके तुम्हारा वर्क एक्स काउंट होगा। मतलब तुम पहली स्टेज ही नहीं क्लियर कर पा रहे हो, उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वर्क एक्स लेके भी क्या करूँगा मैं? मिनिमम एक साल का तो चाहिए होता है। बट लेकिन कोर बात तो कोई समझ ही नहीं रहा ना भाई, पहले पेपर तो क्लियर कर लो, उतनी परसेंटाइल तो लिया। उस उन जो टॉपर्स माइंडसेट वाले बच्चे हैं जो इनके टॉप करते हैं कैट, उनके लेवल तक तो पहुँचो, तो वर्क एक्स तुम्हारा काउंट भी होगा। 13 नंबर के साथ क्या वर्क एक्स काउंट कराऊंगा मैं? कुछ भी नहीं।
तो मैं इस साल जॉब शायद नहीं करूं, क्योंकि मुझे अभी मेरे हर एक सेक्शन पे वर्क करना है। एंड मैं डेफिनेटली एक ऑनलाइन कोचिंग ही ऑप्ट करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे देना चाहता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना, और ऑफलाइन कोचिंग के मुझे टीचर्स भी नहीं पता, ऑनलाइन कम से कम रिलाय तो कर सकता हूँ कि हाँ ये इंसान मुझे पढ़ाने वाला है, इनसे मैं पढ़ने वाला हूँ। तो वो चीज़ है। सेकेंडली, जॉब में बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई। घर बैठे खाली बैठ के मुझसे पढ़ाई नहीं होती, तो जॉब के साथ तो मैं कैसे पढ़ लूँगा? 8 घंटे काम करने के बाद मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। उसके बाद फिर बैठ के 2 घंटे 3 घंटे क्लास लेना, फिर सेल्फ स्टडी करना। उसके बाद ड्यूरिंग 1 ईयर इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैं जॉब का प्लान तो साइड में रख रहा हूँ। हाँ, बट लेकिन ये जो 1 साल की मेरी जर्नी रहेगी उसको मैं एक ऐसा अपॉर्चुनिटी की तरफ से देख रहा हूँ। पहली बात कि मेरे को 1 साल का मौका है कि मैं अच्छे से पढ़ के, अच्छे से मेहनत करके एक अच्छा बी स्कूल निकालूंगा। मुझे एट प्रेजेंट अभी जो मिल रहा है मैं उससे तो मच बेटर कुछ ना कुछ उखाड़ लूँगा लाइफ में। 1 साल अच्छे से पढ़ूंगा, कैट नहीं तो स्नैप, स्नैप नहीं तो एनमेट जेड, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। मॉक्स दूंगा, प्रिपरेशन करूंगा। इस साल मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, 2-3 महीने, एक हार्डली 1-1.5 महीने में पढ़ाऊँगा, मैंने कुछ कोई मॉक नहीं दिया था। बट नेक्स्ट ईयर मैं ये रीज़न्स नहीं सुनना चाहता कि मैंने मॉक नहीं दिया, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। रिज़ल्ट कुछ भी रहे, बट ये रीज़न्स नहीं होंगे उसमें। हाँ, मैंने अपना 100% दिया, 200% दिया, अच्छे से पढ़ाई करी, दैट्स इट। वहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है। टेंशन फ्री होकर पेपर देने जाऊँगा एंड सब भगवान पे छोड़ दूँगा। तो इस 1 साल को एज अपॉर्चुनिटी की तरह मैं लूँगा, जिसमें मैं पढ़ाई करूँगा, उसके साथ साथ मैं जिम भी ज्वाइन करूँगा। एंड मैं मोस्ट प्रोबेबली आज रात में लाइक अपने ब्रदर से कंसर्न करके कोचिंग ऑप्ट कर लूँगा। एंड जिम भी मैं आजकल में ही ज्वाइन करूँगा, मैं रेगुलर बेसिस पे जिम करूँगा। उसके साथ आई विल ऑल्सो ज्वाइन अ लाइब्रेरी, क्योंकि मैं घर पे पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ मुझे ऐसा लगता है, या टाइम मेरा लाइक मैं पढ़ने बैठता हूँ कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो मैं वो चीज़ ना करके एक लाइब्रेरी में जाऊँगा, वहाँ जाके पढ़ूँगा। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, लाइक आई विल अपडेट एवरीथिंग ऑन दिस चैनल, क्योंकि देखो यार, मैं चाहता तो मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं 13 की जगह आपको 33 बता देता, 43 बता देता, 53 बता देता, उससे कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला। ठीक है, डीप डाउन मुझे रियलिटी पता है, मेरे 13 नंबर आए, तो मैं क्यों तुम्हें झूठ बोलूँ और तुम्हें दिलासा दिलाऊँ? नहीं भाई, मैं 13 नंबर के साथ भी ड्रॉप ले रहा हूँ। तो बस एक विल पावर है कि भाई फोड़ना है एग्ज़ाम और कुछ अच्छा करना है, कि फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, उसके साथ लाइफ टाइम घिसाता रहूँगा पूरी पूरी ज़िंदगी भर काम करते करते। तो एक मौका मिला पढ़ने का, आखिरी, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंडली, जिम करेंगे, अच्छी बॉडी बनाएंगे। थर्ड, लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूँगा, और सब चीज़ यूट्यूब पे अपडेट कर दूँगा। एंड वन मोर, क्या कहते हैं, मुझे बोरिंग से व्लॉग्स नहीं बनाने, स्टडी व्लॉग, क्योंकि वो मेरा मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता किसी का स्टडी व्लॉग देखने में एंड कुछ भी चीज़ देखने में। तो मुझे पता नहीं है कि मैं अभी किस थीम पे बात करूँ, किस चीज़ पे मैं वीडियोस क्रिएट करूँ। मुझे सिनेमेटोग्राफी करना, घूमना फिरना पसंद है, पर द पॉइंट इज़ कि मेरे पास तो कोई घूमने का भी रिसोर्स ही नहीं है, मैं जाता ही नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या दिखाऊँगा। सो या, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो मैं किस चीज़ पे डिस्कस करूं एंड किस पे मैं वीडियो बनाऊं। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो मेरे को इंटरव्यू में हेल्प होगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी। सेकेंडली, मैंने कुछ करा, इफ़ देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास 13 सब्सक्राइबर थे अराउंड, एंड वो 13 सब्सक्राइबर्स में भी 1-2 ही मेरे नोन हैं, भैया भैया, उनके अलावा वो सब रैंडम थे। एंड वो आज 25 सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी रैंडम है। तो आप लोगों ही कनेक्ट हो रहे हैं, मैंने अपने नोन में किसी सोशल मीडिया ऐप पे किसी पे भी अपलोड नहीं करा कुछ भी, जस्ट बिकॉज मुझे नहीं दिखाना किसी को। सो आप लोगों को अच्छा लगे, एंड इफ़ यू रियली वांट टू लाइक सी मी कैसे मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब पे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको लगता है कि आप कुछ उखाड़ सकते हो अपनी लाइफ में, आपको लगता है कि हाँ मैं अपना बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, और आपके पास टाइम है, आपके पास वो रिसोर्स है, आपके घर वाले उतना प्रेशर फील नहीं करा रहे आपको,
एंड यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि हाँ भाई मैं पढ़ूँगा, तो आप ड्रॉप लो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ सकते या आप क्या कहते हैं नहीं पढ़ पाओगे उतनी सिंसेरिटी के साथ, तो मत लेना। एट लास्ट देखो, पढ़ाई में किसी को मज़ा नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। एंड मुझे ऐसा लगता है टॉपर्स को भी पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता। रेयरली कोई बच्चे होंगे जिनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता होगा, या नहीं नहीं मुझे तो मज़ा आता है पढ़ने में। ज़्यादातर 90% बच्चों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, जिस चीज़ में मन नहीं लगता उसमें मन लगाओ भाई, तब जाके इम्प्रूव होगे। तो ये मत सोचो कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप पढ़ने में नहीं आ रहे। जो टॉपर्स बच्चे हैं जो 8-9 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, कोई ऊपर से पढ़ाई सीख के नहीं आता, सब यहीं पर आते हैं, उसके बाद वो बैठते हैं, वो पढ़ते हैं, वो आदत डालते हैं अपने अंदर। उनके अंदर एक ज़ील होती है कुछ करने की। ठीक है, कोई ऊपर से आके सीधे एकदम 10 घंटे नहीं पढ़ने बैठता, पढ़ाई वो 1 घंटे से ही शुरू करता है। तो बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी कोई ज्ञान व्यान देने का कोई ऐसा सच मेरा मन नहीं है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखो। एंड आप लोग क्या कर रहे हो आप बता सकते हो, और अपना स्कोर भी कमेंट डाउन कर सकते हो। और कोई ऑनलाइन कोचिंग आपके हिसाब से आपने ली हो तो आप उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो विद ईजी। सो या, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।